किसी महान पुरुष ने कहा है, अगर आपका 5 लोगों का सर्कल है और 4 गरीब हैं तो 5वें गरीब आप होंगे। आपके 4 यार अगर अमीर हैं तो 5वें अमीर आप होने वाले हैं। उसी तरह से अगर 4 शौकीन लोगों के बीच आप बैठते हैं तो 5वें शौकीन आप होने वाले हैं। उसी तरह से दोस्तों, आप अगर नोटिस कर रहे हो कि मैं आजकल बहुत ही ज्यादा स्पेशल, बहुत ही ज्यादा खास शौकीन से मिलता रहता हूँ। जो बड़े बड़े शौकीन हैं, घोड़ों के हों, डॉग्स के हों या फिर बैलों के हों, मैं उनसे आजकल इसलिए मिलता हूं ताकि उनसे मुझे कुछ सीखने के लिए मिले। अगर 4 शौकीनों से मैं मिलता हूं तो 5वां शौकीन मैं अपने आप बन जाऊंगा एक दिन। उसी तरह से आज हमारी 5 लोगों की टीम जाने वाली है डालेंद्र बाबा जी से मिलने के लिए। डालेंद्र बाबा जी अपने टाइम के एक फुर्तीले, चुस्त इंसान है। खैर, ये तो रही उनकी बात, लेकिन उन्होंने अपने बैलों के थ्रू इतना नाम कमाया है। आसपास क्षेत्र में उनके बैलों ने और उन्होंने नाम किया है कि शायद उनकी बराबरी कोई भी नहीं कर पाएगा। आज के टाइम में तो कोई कर ही नहीं पाएगा, बल्कि पहले भी किसी ने नहीं की है। उनके जितने खास बैल थे, जितने फुर्तीले और ताकतवर बैल और तेज दौड़ने वाले बैल थे, ऐसे बैल तो शायद आज भी देखने के लिए नहीं मिलते। तो आज हम उनसे ही मिलने जा रहे हैं। देखते हैं कि उनके बैल किस तरह के थे पहले और अब किस तरह के हैं। तो चलते हैं और उनसे मिलकर आते हैं, आपको भी उनसे मिलवाते हैं। पापा के पुराने मित्र लहरी जी भी हमारे साथ जा रहे हैं और देखते ही देखते हम खरपोड़ गांव में डालेंद्र जी के यहाँ पर पहुंच चुके हैं। अब क्योंकि डालेंद्र जी बैलों से बहुत अधिक प्रेम करते हैं, इसलिए उन्होंने बैलों की बात करनी शुरू कर दी। फिर दोबारा इनमें से एक 2 बार भागा, एक बार भागा, तो भगवान ने दोनों ही नंबर दिवा दिए, फर्स्ट का भी सेकंड। अब डालेंद्र बाबा जी ने हमें कुछ अपने नामी बैलों की कहानी बतानी शुरू कर दी, तो मैंने देर ना करते हुए उनसे सारे बैलों की तस्वीर वहां मंगा ली और एक एक करके उन तस्वीरों में कैद हुए बैलों के बारे में एक एक करके उनसे पूछते हैं। जी बाबा जी, इसके बारे में बताओ जी। भैया जी, ये बैल बचपन में ही नागौर से 2 दांत की अवस्था में आए थे। अच्छा जी। और फिर भाई नहीं, हमने हिलाए वगैरह, इनकी चराई वगैरह करी, तो इन्होंने भी हमारा नाम करा। अच्छा तो जी। इन बैलों का किसी बैलों ने मुकाबला नहीं करा। जो मेरे भाइयों के बैल थे वे बराबर में भी आए, 2-4 दफे धुरे भिड़े, पर वे लीक छोड़ के बैल। अच्छा जी। और ये बैल मोहने सबसे पहले आ गए और हम शाम को राहती रुके। सफेद बैल तो हम हर जगह देख रहे हैं, लेकिन आज थोड़ा इन काले बैलों के बारे में भी जानते हैं। ये बैल भैया बढ़िया यहीं से ही, और ये आए तो ये भैया मेड़ता सिटी से। अच्छा जी। जब इनके मालिक से बात कर रहे थे इन बैलों की, इनको भाई ना हड़ में कौन चलाओगा, तो मुच्छे वाले लिए जो कहने में उनको यो तो गिर जाएगा, पीछे इसके बस की चलाने हड़ में नहीं है। ये बैल बड़े अच्छे बैल थे। उन भैया से फिर प्यार में हमने ले लिया। उन बेचारों ने सौदा नहीं करा हमसे। जितने उनके दोनों गाय थे, इतने हमने कहने के देखे। वे भी अपने खास आदमी थे, आपकी तरह प्यारे आदमी। भैया फिर बैल ये ला के हाथ चलाए वराए, फिर भैया गढ़ गंगा स्नान को गए। तो दिल निकले भाई, जब वहां से ये बैल लो पे जुआ रखकर ये बैल, उन्होंने कहा कि भाई ना चला के दिखा दो। तो भाई फिर वहां से और गंगा तक ये बैल एक साइड भाग गए, और बस और आगे में 41 सब मेरे भाई थे। जी जी। इन बैलों का कोई आगे प्यासी पड़ी थी, उन्होंने कहा बाबा रोक ले। मैं कहा भाई अब तो ये भाई डबा जी के डेरे पे रुकेंगे। तो भाई ये बैल बहुत अच्छे है। तो मेरे भाइयों को कुछ थोड़ा सा यो वहम हो गया कि बैल कभी कुछ इन्होंने धोखे में रख दिया हो। फिर किले परीक्षतगढ़ में मेरे भाई हैं मंतू, उन्होंने बैलों की रेस कर। तो भाई ये बैल पहले नंबर पे आए, और फिर दूसरे नंबर पे मेरे जो बड़े भाई हैं पहलवान टंडेड़े के सुरेश, फिर एक बैल इनमें से एक उन्होंने जोड़ा। तो भाई भगवान का ऐसा हाथ रहा, दोनों नंबर इन बैलों ने उठा लिए, फर्स्ट और सेकंड। अच्छा जी। ये इन बैलों का रिकॉर्ड रहा भाई। बहुत बढ़िया भैया जी, ये जो बैल है जी, ये हमने नागौर से लिए थे, और ये बैल सील गाँव का था। ये बैल बहुत सुंदर था। और फिर भाई 2003 में किले परीक्षतगढ़ में नुमाइश लगी थी पूरे उत्तर प्रदेश की, पशु की, कुत्ते, बैल, घोड़े, जोटे, सब कुछ सामान था वहाँ। तो भाई इन बैलों का वहाँ पहला नंबर रहा। इसका बाकायदा लिखित में प्रमाण पत्र भी है। अच्छा। इस बछड़े की तो भाई मतलब ज्यादा आयु नहीं निकली भाई साहब। इसे हम नागौर से लाए थे, बहुत सुंदर बछड़ा था। तो एक बैल जो बीमार हुआ वो तो बच गया, और इस पर अड़गड़ा पड़ गया भाई साहब। जितनी मेरे में ताकत थी सारी लगाई, डॉक्टर यहाँ के, CMO बिजनौर से भी, मुजफ्फरनगर से भी सब बुलाए, लेकिन भाई ये हमारे घर पे ही मर गया। अच्छा। इसकी तो हाँ, बछड़ा बहुत अच्छा था। हाँ।
भैया जी ये बैल भी सुंदर काफी था, और जब गंगा स्नान में ले जाते इनमें से एक बैल पूंछ नीचे रखा था, इसमें ये गुण था, पूंछ ऊपर रखा था ये सफेद वाला। अच्छा हाँ जी। जी, बिल्कुल ऊपर रखा था, कभी नीचे ही नहीं उतारा था, तो 2 पहुंच जाओ या 100 पहुंच जाओ। अच्छा जी। और भाई दूसरा बैल यो बहुत गर्म खड़े का बैल था, जब गाड़ी में लादा अब तो ये साले ने इन्हें तो फौरन सिंह तोड़ दिया, पर फिर भी हमने बेचा नहीं, इसका प्लास्टर वगैरह करवा के भाई हिला के से रखा। यो बैल भी खेती का बहुत अच्छा था, और फिर भाई ये बैल भी मरी गया, ये भी बहुत अच्छे बैल। भैया ये बैल भी दोनों जोड़िए मेरे बड़े भाई है सुरेश पहलवान टंडेड़ा, और मैं दोनों बैल ये चारों दोनों तंगो फोटो भाई शुक्रताल गंगा स्नान में जा रहे थे, ये भाई जब का है, ये बैल भी अपने टाइम में अच्छे बैल थे सारे। अच्छा जी। ये लगभग कितने साल पहले की बात कर रहे हो? देख लो ये ऊपर गया, जो बहुत छोटा सा बालक मेरे पीछे बैठा, अब अनुमान लगा लो इसका, ये 90 के हेर की बात मान लो क्या भाई 1990। नहीं ये बैल कुछ बात बाल बाल बांध की मान लो क्या, ये लड़का छोटा ही था, 34 साल की बात है। ये जो भेंडा में ये पीछे बैठा। आपको शौक मतलब जी बता देंगे क्या आपको लगा? नहीं शौक तो भाई पुराने भाई पहले हमारे रात के बुजुर्ग सबके बैल टांगे घोड़ी रखा, जो बारात में आपके हमारे भैया के सबके जो किला घर से बारात में जाता वो तो जाता घोड़ी पे या घोड़े पे। हाँ जी। और भाई जो घर से 2-3 आदमी फैमिली चले थी वे जाते बैल टांगे में, पहले ये सिस्टम जैसे आपकी भाई थार गाड़ी ये पहले नहीं थी। हाँ जी। हाँ जी। तो भाई यो काम पहले बैलों से ही होता, और इन बैलों ने जब राह होती में दौड़ हुई भाई, इन्होंने पहला नंबर लगाया। अधिकतर आपके बैलों ने स्थान पहला पकड़ा है जी? हाँ नहीं भाई थर्ड भी पकड़ा, पकड़ा है। सेकंड भी पकड़ा। अच्छा। हाँ फर्स्ट के ज्यादा अधिकतर फर्स्ट है। ज्यादातर हाँ भाई भगवान की देन नहीं, यो भाई साहब ने यो वही तो था कसेरा। हाँ ये तो नहीं भाई यो भाई साहब मेरे मुंह से गलत निकल गया, यो दौड़ हुई थी भंडोरा गांव में गणेशपुर के पास। अच्छा जी। हाँ जी, तो यो भंडोरा में दौड़ करवाई थी, इन बैलों ने वहां नंबर लगा। जी। बाबा जी के पास हमें दिखाने के लिए काफी कुछ है, लेकिन उससे पहले छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। जब जोड़ी में बैल चलते हैं तो ये जुआ बहुत जरूरी है। ये जुआ उनकी गर्दन के ऊपर रखा जाता है, जिससे कि दोनों बैल आपस में लगे ना और दोनों बैल एक दूसरे से दूर न जाएं। और ये है मतलब अष्टमी क्या गया या पित्तल कह लो, ये जस्ती। हाँ यो कोई धब्बी है ये मोरनी थी। कितने साल पुराना है ये? भाई यो तो मैं देखो इसमें मेरे से झूठ हो सके कुछ, यो मेरे दादा जी के जमाने, ये जुआ बहुत पुराना हमारा, और इसमें चंदी का काम हुआ हुआ, तो ये तो हमने भाई रख रखा। गढ़ को तो हमेशा लेके थे भैया जी, जब गढ़ को गए जब तो चारों बार छः बांध के लेके, फिर आगे हमेशा खोल गए। चांदी का काम होगा इस पर चांदी का पत्ती जो है सब चांदी की है, इस पे चांदी का काम हुआ। ये छोटी पत्ती है। हाँ छोटी पत्ती। ऊपर ये और एक पित्तल इन पे की। नहीं यो भी चांदी की भाई साहब, इस पे अच्छा, पत्ती ऊपर अच्छा। नीचे लोहेगी। अच्छा जी हाँ जो ऊपर बरीक पत्ती है चांदी की सारी। ये इसमें अंदर लकड़ी है। हाँ नहीं इसमें हमने बैलों के जो कंधे में ना दर्द हो तो इसमें हमने यो मतलब रोड कह लो या कोई फॉर्म कह लो बनवा के सिवा के भाई साहब, जिससे बैलों को तकलीफ। लग गई बाबा जी ने हमें रिकॉर्ड सेट करने वाले अपने बैलों के बारे में तो अच्छी तरह से बता ही दिया है, लेकिन अब हम मिलते हैं उनके बैलों से जो कि अभी उनके पास मौजूद हैं। हम सड़क पड़ गई। हड़ पड़ा मतलब वो इससे की चले टांगे का अलग मैटर है, हल का खोल अलग है। भाई तो थोड़ा खोल के दिखाओ इधर को। जेवड़ा दूसरा ठाला। पहले हम इस बड़े सींगों वाले बैल को चलाकर देखते हैं, क्योंकि इसका बदन बहुत ही ज्यादा ताकतवर और बहुत ही ज्यादा फुर्तीला लग रहा है। हमारी इच्छा है कि इस बैल को एक बार चलाकर हमें थोड़ा सा दिखाया जाए। भैया शर्माए निकलते क्यों लगा के निकला प्रयोग करके परे को ले जा दूसरे को लगा इससे लगवाने का ही ना, इसको लगाना पड़ रहा ना जी, इसका छूटेगा। पहला बैल कमाल का था और दूसरा भी कमाल का ही होगा, इसलिए हमने दूसरा नहीं खुलवाया। और 1 किलोमीटर का रिकॉर्ड 1 मिनट 35 सेकंड से नीचे नहीं आया। एक बैल बिजनौर का था, एक हमारा, वो रिकॉर्ड टूटा नहीं कि नहीं बैल।
इसे आप अपनी भाषा में कुछ भी कह सकते हैं। कोई कोई इसे कांटा कहता है, कोई चोभा कहता है, कोई आर कहता है, कोई पैणी कहता है। इसे बैलों के लिए ज्ञान की छड़ी के रूप में यूज किया जाता है। बैल को मोड़ दे, वो नहीं मोड़ती, 6 साढ़े का कहीं लगा दिया, धड़क हो गया। 4 ना मारो 1 मार, 2 मतलब 1 ना मारो 4 मार लो चाहिए। डालिंद्र जी प्रेम और सम्मान में इस पैनी को हमें गिफ्ट देना चाहते हैं। भाई शौकीन आदमी को ये चीज दी जा। हाँ जी। ये तो कोई पैनी जेवड़े तो आपस में लोग अब लहरी प्रेम भाव अलग है। ये भैया जब भी हमें देगा जा प्यार में प्यार। उसके बाद जरा नजर मारते हैं इस तांगे पर, जिसमें कि 2 बैल जुड़कर चलते हैं और ये तांगा बहुत ही ज्यादा रफ्तार में दौड़ता है। और दूसरी तरफ है थोड़ा पुराना और पुश्तैनी तांगा, जिसके टायर लकड़ी के हैं, उनके ऊपर लोहे की पत्ती गड़ी हुई है। ये ऊपर की तरफ बांस है और ये काफी पुराना और बहुत सुंदर लग रहा है। डालिंद्र बाबा जी के बैलों से भी मिल लिए हैं, पुराने बैलों से भी मिल लिए हैं, पुराने तांगा भी देख लिया है, नया तांगा भी देख लिया है। अब रहती है उनकी एक ये डॉग, जो कि एक बहुत ही यूनिक ब्रीड है। इस फीमेल डॉग की नस्ल का नाम ग्रेहाउंड है। आपको पता ही होगा, ग्रेहाउंड डॉग्स अपने चीते जैसी रफ्तार से दौड़ने के लिए जाने जाते हैं। भैया के पास जा ये भागा है बहुत जी। अभी भागने की तो मशीन है। असल में इसका भाई को वो इसका पिताई इंग्लैंड से आता था, 4.5 लाख रुपए। बस कपड़े खराब हो जाएंगे भैया के। जिनको ग्रेहाउंड के बारे में नहीं पता, मैं उनको बता दूं कि चीता के बाद ये दूसरे ऐसे एनिमल हैं जो धरती पर सबसे तेज दौड़ते हैं। बाकी डॉग्स की ब्रीड के मुकाबले ये ब्रीड काफी समय पहले पैदा हुई थी, लगभग 4000 साल पहले। नाम क्या है जिसका नाम? जिप्सी कहते हैं हम। जिप्सी? जिप्सी गाड़ी भागा करती ना, तो हमने इसलिए प्यार में हम भी मगर साली भागा, बहुत साली जिप्सी गाड़ी लगे। बाबा जी स्पीड कितने की निकाल देती है जी? भाई ये 80 का लमसम काट दे। अच्छा जी, चलो बस काम ही भागने का, और तो इस पर कुछ होता ही नहीं भैया जी। हाँ जी, हाँ जी। ना वो किसी काम की काटते नहीं, कुछ नहीं। सभी को डालिंद्र बाबा जी से मिलकर बहुत अच्छा लगा, काफी कुछ सीखने को मिला। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। दिस इज अभिनव हून, ओवर एंड आउट।